Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Keep those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, whenever you will hear this recording, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer for your question through my reading. So I'm shuffling the cards. I will take out the cards one by one and then I'll read them for you. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. Okay friends. 7 of Wands. 7 of Wands यानी कि अभी किसी तरह का स्ट्रगल, कंपटीशन, ये एक्चुअली कंपटीशन टू मेंटेन योर पोजीशन, स्ट्रगल टू मेंटेन योर पोजीशन. आपकी लाइफ में अभी एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं, आपके लाइफ में एक स्ट्रगल चल रही है अपने आप को प्रूव करने की, अपनी एफिशिएंसी को प्रूव करने की. आप मेहनत कर रहे हैं, आप ये बताना चाहते हैं लोगों को, आप you want to prove it to people, you want to prove to others कि आप क्या हैं. ठीक है, आप अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए you are struggling, you are competing, you are doing hard work. तो ये कार्ड यही दिखाता है. तो बिल्कुल आप अभी मेहनत कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग. अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग लाइफ के सिचुएशंस, लाइफ में जो भी सिचुएशन है आपका, आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं. ओके, वन मोर कार्ड हैज़, ओ वाओ, द सन का कार्ड अपने आप गिरा है एंड उसके साथ 5 ऑफ वंड्स का कार्ड. बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया कि आप अभी स्ट्रगल की सिचुएशन में हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड द स्टार एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये 4 कार्ड्स अपने आप गिरे हैं फ्रेंड्स. ओके, सो सबसे पहले गिरा था 7 ऑफ वंड्स, फॉर विच आई टोल्ड यू कि यू आर डेफिनेटली, आप मेहनत कर रहे हैं इस वक्त अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए. 5 ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि बिल्कुल आप कुछ लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना हुआ है. ठीक है, ये आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है या फिर अभी आपके प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है. हो सकता है कि आपका कुछ लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट चल रहा हो, किसी तरह का डिसएग्रीमेंट, कोई तरह का कॉन्फ्लिक्ट, होता है ना, मनमुटाव हो जाता है इस तरह का. ओके, आपकी हो सकता है कुछ लोगों के साथ आपकी सोच ना मिलती हो और उस वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रगल की पोजीशन में हो. और 7 ऑफ वंड्स का कार्ड यही दिखाता है कि यू आर स्ट्रगलिंग टू प्रूव योर सेल्फ, यू आर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन योर पोजीशन. अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आप एक स्ट्रगल की सिचुएशन में हैं. ओके, तो मैं आपको बता दूं, द सन का कार्ड प्रेजेंट है एंड द स्टार का कार्ड, ये दोनों एक साथ आए हैं. एंड क्वीन ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो देयर. क्वीन ऑफ कप्स आपके आई वुड से कि आप का जो व्यक्तित्व है वो मैं इस तरह से कहूँगी कि आप बहुत केयरिंग हो सकते हैं, बहुत कंपैशनेट हो सकते हैं. ठीक है, आप दूसरों की फीलिंग्स के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग्स. ओके, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करता है. तो ये आपका व्यक्तित्व हो सकता है. ओके, और द सन का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस बने हुए हैं या रीसेंट पास्ट से कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन बना हुआ आ रहा है या प्रेजेंट में कोई डिफ़िकल्टी है, तो द सन का कार्ड अपने आप आके इस कार्ड ने ये प्रॉमिस किया है कि अब आपकी लाइफ में अंधकार छटने का टाइम आ चुका है, उन सब डिफ़िकल्टीज़ के ख़त्म होने का टाइम आ गया है.
ठीक है। और अगर ऑलरेडी आप प्रॉब्लम्स से उबर चुके हैं, प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर चुके हैं, तो बिल्कुल आप एक प्रोग्रेसिव फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, द सन का कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ ऑप्टिमिज्म। ये गुड फीलिंग्स का कार्ड है। जब अंदर से आप मोटिवेटेड फील करते हो, आप भले किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप पड़े हो, लेकिन जब आप अंदर से मोटिवेशन आपको आती है ना, आपका अंतर्मन मोटिवेटेड रहता है, वो अच्छा फील करता है, तो ही आप लाइफ में प्रगति कर पाते हो। तो ये कार्ड वही दिखाता है। दिस इज़ अ कार्ड फॉर दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ टेलिंग यू कि अब आपकी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस, इन सब का इनफ्लो होने वाला है। और आप जो मेहनत कर रहे हो, अपने लिए जो मेहनत कर रहे हो, अपने आप को प्रूव करने के लिए जो मेहनत कर रहे हो, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो मेहनत कर रहे हो, वो सब में, उन सब में आप सफल होगे। द स्टार का कार्ड भी अपने आप गिरा है, तो बिल्कुल आपका व्यक्तित्व, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार, इसे मैं आपके ओरिजिनल सेल्फ से मैं रिलेट करूँगी। आप किस तरह के पर्सन है। बिल्कुल आप मुझे स्पिरिचुअल पर्सन लगते हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे काम करता है, ठीक है, जिसको पता है कि जो लाइफ है उसका रियल पर्पस वो क्या है, वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो आप ये चीज़ को जानते हो। द स्टार का कार्ड जो है वो रिन्यूअल का कार्ड होता है। बिल्कुल, जो ये रिन्यूअल किस चीज़ से, मतलब अपने आप को एक बेटर सेल्फ बनाने के लिए, अपने आप का एक बेटर वर्जन बनाने के लिए काम करते रहना, अपने आप को रिन्यू करते रहना। द स्टार का कार्ड जो है वो बहुत ही वो ऐसे पर्सन को दिखाता है जो बहुत जिसमें डिवाइन वर्च्यूज़ हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है वो पर्सन। वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आया है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आया है। वो संसार में काम करता है, ओके, जैसे, क्योंकि संसार में काम करना, चाहे आप कोई जॉब करते हो, चाहे आप अपने घर में काम करते हो, ये सब तो ज़रूरी है। ये सब तो संसार में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। बिना काम किए तो आप रह ही नहीं सकते। अगर आप घर के अंदर रहते हो तो भी आप घर का काम करते हो। अगर आप बाहर जाते हो, जॉब करते हो, तो आप बाहर काम करते हो। मतलब विदाउट वर्किंग यू कांट लिव। तो वो बात तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को हील भी कर रहे हो, स्पिरिचुअल हीलिंग भी अपनी कर रहे हो, और आपसे दूसरे लोग भी सीखते हैं, क्योंकि आप द स्टार हो। आपके अंदर डिवाइन वर्च्यूज़ हैं। तो आपको देख के, आपके संपर्क में आके लोग भी आपसे आपकी अच्छाइयों का अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, तारीफ़ करते हैं। एंड आप आए ही इसलिए हो, यू हैव टेकन दिस बर्थ फॉर योर पर्सनल ग्रोथ अलॉन्ग विद इंस्पायरिंग अदर्स टू ग्रो, ठीक है। तो द स्टार की एनर्जी वाले पर्सन हो आप, और जो इस एनर्जी का पर्सन होता है उसका लाइफ इजी नहीं होता, उसके लाइफ में स्ट्रगल की सिचुएशंस बनी रहती हैं, क्योंकि भगवान उन्हें एक बहुत ही डिवाइन पर्पस के लिए लेकर आते हैं अर्थ पे, या उनका बर्थ बहुत डिवाइन पर्पस के लिए होता है, जिसमें कि उनका अपना खुद का ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ अदर पीपल हु आर अराउंड देम, वो भी दूसरे भी उनसे सीखें। क्वीन ऑफ कप्स, एज आई सेड, यू आर केयरिंग, ओके, यू आर कंपैशनेट। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन होंगे। आपका इंट्यूशन बहुत काम करता होगा, आपको आभास हो जाता होगा जल्दी, आप चीज़ों को समझ जाते होंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अपने मन में, तो आप उसका आंसर ना अपनी इंट्यूशन से ले सकते हो। आप इनवर्ड खुद यू कैन लुक इनवर्ड टू गेट द आंसर्स। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ट्रस्टवर्दी है, तो आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करके आप अपने क्वेश्चंस का आंसर्स अपने आप से ले सकते हो, ठीक है। आपका जो इनर सेल्फ है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है, बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वाले पर्सन हो। चलिए हम और कार्ड्स निकालेंगे। एक कार्ड अपने आप नीचे गिर चुका है, आई विल जस्ट सी। द एम्परर, ओके, द एम्परर का कार्ड गिरा है। तो जो द एम्परर है, एम्परर कैसा होता है? एम्परर मतलब अथॉरिटी,
तो एम्परर जो है वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों के लिए आप काम कर रहे हो, अपने किसी लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, ठीक है। एम्परर का कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी वाइजनेस को, ठीक है, और ये एक सिंबल होता है पावर का। तो बिल्कुल आप इस पोजीशन में आ जाओगे, क्योंकि अभी आप मेहनत कर रहे हो, तो स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, अथॉरिटी, ठीक है, ये सब की पोजीशन में तो आप बिल्कुल आओगे ही। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अपने आप टर्न हुआ था, लेकिन फिर वो पलट के फिर वो डेक में ही चला गया, तो आई एम नॉट टेकिंग इट आउट। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स अपने आप नीचे गिरे हैं। तो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये इस कार्ड ने आकर के आपको ये अश्योर कर दिया है, एश्योरेंस दे दी है कि भाई अगर अभी आप अपने फिनेंस पे वर्क कर रहे हो, पैसों के लिए अगर आप चिंतित हो अभी, तो डोंट वरी, आपको यू विल हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, बहुत धन आएगा आपकी लाइफ में। एंड और उसमें इट विल नॉट बी ओनली फॉर यू बट फॉर योर एंटायर फैमिली। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अभी गिरा था और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। तो बिल्कुल आप मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट आप मेहनत कर रहे हैं, जो कि मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने आकर के कंफर्म कर दिया है। आप अभी अपने पैसों के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपने आप को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के पहले ही आ गया था, जो कि एक अश्योरेंस का कार्ड है कि बिल्कुल आपके मतलब बहुत सारा धन आपकी लाइफ में आएगा, आपकी इनकम, आपकी फिनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो डोंट वरी, बट कीप डूइंग हार्ड वर्क तो आपको करते रहना पड़ेगा। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड प्रेजेंट हैं, एम्परर का कार्ड। तो बिल्कुल आप एक ऐसे पर्सन हो जो लीड कर सकता है, ठीक है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और सिर्फ ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है कि बस मतलब रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल दैट बस ये दे दिया, और नहीं, यू आर कंपैशनेट ऑल्सो, यू आर केयरिंग ऑल्सो, आप दूसरों की फीलिंग्स का केयर भी करते हो, वैल्यू भी करते हो, इस तरह के आप पर्सन हो। ओके, जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो भी यही बताता है, यू मीन्स दिस इज़ अ कार्ड फॉर इम्पार्शियल जजमेंट। आप जो भी काम करते हो, जो भी आप डिसाइड करते हो, वो बहुत, आपके एक्शंस बहुत डेलिबरेट होते हैं, आप अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हो ओवर योर इमोशंस, बहुत फेयर रीजनिंग होती है आपकी। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप यू आर वेरी फेयर विद योर रीजंस, विद योर जजमेंट, ठीक है। और एम्परर का कार्ड, एज आई सेड, ऑफ कोर्स वही स्ट्रेंथ, एम्परर का कार्ड दिखाता है स्ट्रेंथ को, एम्परर का कार्ड दिखाता है अथॉरिटी को, ठीक है। लेकिन इस तरह का पर्सन थोड़ा सा जिद्दी भी होता है, बिकॉज जो एम्परर का कार्ड है वो स्टबर्न का भी कार्ड है, स्टबर्ननेस का भी कार्ड है। तो ये थोड़ा सा एक मतलब देखना चाहिए कि कहाँ पे आप अपनी चला सकते हैं और कहाँ पे आपको दूसरों की सुननी चाहिए। इसके लिए आपको इतना वाइज इनफ होना चाहिए, कभी कभी दूसरों की भी सुन लेनी चाहिए। ओके, बट आप में वो वाइजनेस है, वो विजडम है, क्योंकि आप 10 स्टार की एनर्जी वाले पर्सन हो। तो मैं यही कहूँगी कि आप में वो काबिलियत है कि आप विजडम के साथ कोई भी एक्शन करो, ठीक है, कुछ भी करो। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वो भी यही बताता है कि आपकी रीजनिंग बहुत फेयर होती है। ओके, आप सोचते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जो सोचो, ठीक है, आपके रीजंस आपकी नज़र में फेयर हैं, बट एक बार दूसरों के साथ भी उसको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एक 5 ऑफ वंड्स। बिल्कुल मुझे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तो ये कंफर्म कर दिया है, 2 बार 5 की एनर्जी आई है। तो कुछ लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन तो चल रहा है, डिसएग्रीमेंट का सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि जो 5 का कार्ड होता है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है, ये कार्ड वही होता है डिसएग्रीमेंट का, कॉन्फ्लिक्ट का। और ये कार्ड ये दिखाता है कि
जो पर्सन है, मतलब जो भी लोग चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, या जिन्होंने चीटिंग किया है, या जो भी, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करके ना आपको अच्छा नहीं लगता। मतलब आप रिज़ल्ट से आप कोई सेटिस्फैक्शन नहीं आता। मतलब आपने आर्ग्यूमेंट कर लिया, ठीक है, और हो सकता है कि आप आर्ग्यूमेंट में जीत भी गए, लेकिन आपको बाद में बुरा फील होता है। तो जो भी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अनवांटेड है आपकी लाइफ में। आप बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रहना चाहते नहीं हो, लेकिन आप पड़ जाते हो, आई वुड से, ठीक है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ। तो बिल्कुल ये आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन तो बना ही हुआ है, ओके, लेकिन आपको इसका रिजोल्यूशन भी नहीं पता कि ये रिजॉल्व कैसे होगा। कॉन्फ्लिक्ट विद नो क्लियर रिजोल्यूशन, ओके। और ये इसलिए है क्योंकि इस लेडी की आंख पे पट्टी बंधी हुई है। मतलब एक बार थोड़ा सा ये अपना माइंड ओपन करे, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट का सिनेरियो है, अगर ये एक बार अपनी विजडम का इस्तेमाल करे, अपना माइंड थोड़ा ओपन करे, तो बिल्कुल ये उस कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन से ओवरकम कर जाएगी, क्योंकि इसको ये पता चल कर जाएगी बिकॉज द लेडी इज़ देयर इन द पिक्चर ऑफ दिस कार्ड, बट दिस इज़ फॉर एवरीवन। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। तो मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो जो भी पर्सन है जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, तो बिल्कुल वो एक बार अपना थोड़ा सा क्योंकि वो इतना वाइज है, तो वो अपनी विजडम का इस्तेमाल करे, अपने माइंड को थोड़ा और ओपन करे, और तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से निकल जाएगा। मुझे लगता है ये उन लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है जो लोग आपस में एडजस्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो दोनों ही थोड़ा सा अपना माइंड ओपन कर लें, ठीक है, जो लोग भी जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा माइंड ओपन कर लें, तो वो देखेंगे कि भाई कॉन्फ्लिक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। वी कैन लिव हैप्पीली टुगेदर, इट्स लाइक दैट। एंड इट्स नॉट ओनली इट कैन बी लाइक इन एनी रिलेशन, इट कैन बी एनीवेयर। आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, ठीक है, या फैमिली में हो सकता है, या आपके नेबरहुड में हो सकता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है थोड़ा ओपन माइंड करके। जस्टिस का कार्ड अपने आप गिरा है। पता है फ्रेंड्स, मैं कार्ड्स निकालती नहीं हूँ, अपने आप ही कार्ड्स गिर जाते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप ही कार्ड निकलते हैं। सो आई जस्ट कंसिडर देम ऑल एज द मैसेज ऑफ गॉड फॉर ऑल माई लिसनर्स। देखिए, जस्टिस का कार्ड आया है, तो जस्टिस के कार्ड के साथ 10 ऑफ वंड्स का कार्ड आया है। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में रीसेंट पास्ट में हुआ या अभी हो रहा है, और आप बर्डन की सिचुएशन में हो, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जैसे 10 ऑफ वंड्स का जो कार्ड है, इसमें जो पर्सन है वो बिल्कुल सर झुका के और निराश, हताश हो के और सारे वंड्स को पकड़ के खड़ा है। मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर बहुत है, वो ओवरवर्कड है, वो बर्डन उसके ऊपर बर्डन है, किसी चीज़ का लोड उसके माइंड पे है, ठीक है। मतलब बर्डन उसके ऊपर बर्डन है, वो उसके माइंड, उसका वो मेंटल बर्डन भी हो सकता है उसने बहुत प्रेशर अपने माइंड पे ले रखा है। तो उसने कुछ जिम्मेदारियां जो है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क का लोड है, बहुत सारे काम करने हैं उसको, और वो डिसअपॉइंटेड इन द सेंस कि उसको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। और वो एकदम मतलब मुंह लटका के खड़ा है कि भाई अब क्या होगा, मैं क्या करूं, ठीक है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन भी बना हुआ है क्योंकि 5 ऑफ वंड्स का कार्ड है, देन 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है। तो कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल भी चल रहा है टू मेंटेन पोजीशन, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बिल्कुल आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका डिसएग्रीमेंट चलता रहता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी रहती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म कैसे होगा, इसका रिजोल्यूशन कैसे होगा, ओके। तो आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये जस्टिस का टाइम चल रहा है, और आपकी लाइफ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशंस हैं, या जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते,
ठीक है, और जिनका व्यवहार आपकी तरफ अच्छा नहीं है, जो आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो ये जस्टिस का टाइम चल रहा है। उनको उनके उनको उनका कर्मा रिटर्न होगा, उनको अपने किए की सज़ा मिलने का समय है ये, वो सब उनको रिटर्न होगा। जो भी वो, अगर वो आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा आपके साथ बुरा व्यवहार उन्होंने किया है या आपके बारे में बुरा सोचा है या किया है, तो वो अब उनको रिटर्न होगा। जस्टिस का टाइम है, जस्टिस का कार्ड आया है, विच शोज़ कि जो रॉन्ग डूअर्स हैं वो अपनी रॉन्ग डूइंग का पनिशमेंट भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। ओके, और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है, द सन का कार्ड प्रेजेंट है। सबसे बड़ी बात है कि द सन का कार्ड प्रेजेंट है आपके लिए। तो आपकी लाइफ में जो अंधकार का सिचुएशन है, जो अंधकार है वो छटने वाला है। फ्रेंड्स, 4 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप गिरा है, तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड बिल्कुल डिवाइन आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके खड़े हैं, आप उनको अच्छे से देखिए, आप उनको देख नहीं रहे, ठीक है। मतलब द डिवाइन इज़ ऑफरिंग यू अ कप, देयर आर 4 कप्स ओके इन द कार्ड एंड द पर्सन इज़ लुकिंग एट 3 कप्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। लेकिन एक कप जो डिवाइन ऑफर कर रहे हैं वो उनको देख नहीं रहा। मतलब ये सल्यूशन है, इस कप में सल्यूशन है। आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन चल रहा है, आपका जो भी स्ट्रगल का सिचुएशन चल रहा है, उसका ये सल्यूशन है। जस्टिस का कार्ड आया है, तो बिल्कुल आपके जस्टिस आपके फेवर में होगा। जस्टिस इसलिए आपके फेवर में होगा क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आपके लाइफ में कुछ लोगों की वजह से बनी हुई है, ठीक है। आप अननेसेसरी कुछ लोगों की वजह से परेशान हैं। तो अब वो जो लोग हैं, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो आपको दुखी करके खुश होते हैं, ठीक है, जो आपके लिए गलत बुरा सोचते हैं, जिनको आपके सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, इस तरह के लोग जो खुश होते हैं आपको निराश देख के, आपको दुखी देख के, तो अब इन सबको ना कर्मा रिटर्न होगा। इन सबको इनके किए की सज़ा मिलने का समय है। और ये जैसा इन्होंने किया है वैसा ही अब ये जैसा बीज बोया है वैसा ही काटेंगे। वो इनके जस्टिस का समय चल रहा है। तो अब ये सारा जो मतलब इनकी लाइफ में अब दुख के जाने का समय है, क्योंकि ये दूसरों को दुख देते हुए आए हैं। तो अब इनकी लाइफ में दुख जाने का समय है, ठीक है। एंड दिस इज़ लाइक इट्स अ टाइम ऑफ जस्टिस। ये किसी के लिए कोई रॉन्ग फीलिंग्स नहीं। जो बुरा करेगा उसको बुरे सिचुएशंस को ही फेस करना पड़ेगा। आप दूसरों के साथ बुरा करोगे तो आपकी लाइफ में बुरे सिचुएशंस आएंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट, ओके। I will take out one more card and then I will end the reading for the day. So let's see. ओके, मैंने एक बोला था और 2 कार्ड अपने आप गिरा है। द मजीशियन, नो एक्चुअली दीज आर 3 कार्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द मजीशियन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए, जो रीडिंग के एंड में मजीशियन का कार्ड आ चुका है, मतलब अब आप अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। मतलब अभी तक आपकी लाइफ में अगर अंधकार है, ठीक है, इन सब का आंसर तो पहले द सन के कार्ड ने बिगिनिंग में ही आके दे दिया है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में अगर पास्ट में आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं, जो कि मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है, और उन पास्ट के अनहैप्पी इवेंट्स की वजह से आप अभी भी किसी तरह के एंजाइटी में जी रहे हो, किसी तरह के फियर में जी रहे हो, ठीक है। आपको हॉन्ट करता है पास्ट का सिचुएशन। अगर आपको हॉन्ट करता है तो, और अभी भी जो आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, तो द सन का कार्ड इज़ प्रेजेंट हेयर। बिल्कुल आपकी लाइफ का वो अंधकार जो है वो छटने वाला है, ठीक है, बिकॉज द सन का कार्ड इज़ देयर। तो सूर्योदय आपकी लाइफ में हो चुका है, ठीक है। अब जो समय है वो बदल रहा है। कल भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था रीडिंग के अंदर, तो बिल्कुल मेरे जो लिसनर्स हैं उनका समय मतलब आज नहीं आया है। आई एम सेइंग कि कल आया था और आज द सन का कार्ड आया है। तो मेरे लिसनर्स की लाइफ में जो समय है, जो भाग्य का पहिया जो है वो घूम रहा है। उन्होंने पास्ट में दुख झेला है, पास्ट में उन्होंने
कष्ट पीड़ा का सामना किया है, तो अब उनकी लाइफ का वो अंधकार जो है वो छट रहा है, और जो समय जो बदल रहा है तो वो सिर्फ रोशनी ही रोशनी, प्रकाश और खुशी सुख ये लेकर के आ रहा है। समय बदल रहा है। ओके। और द मजिशियन का कार्ड, इसने ये आके कंफर्म कर दिया है कि भाई इस वक्त जो आपका सिचुएशन, अभी जो आपके प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है जहाँ पर जस्टिस हो रहा है, मतलब जिसने अच्छा किया उसको अच्छा मिलेगा, जिसने बुरा किया उसको बुरा मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करने की साइड में हो तो आपके लिए ये एनर्जी काम करेगी। आप मजिशियन की एनर्जी में हो, ठीक है, और बिल्कुल मुझे लगता है कि आप अच्छा करने की साइड में ही होगे मेरे लिसनर्स, बुरे तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करते हैं, बिकॉज द स्टार का कार्ड आया है, वही लोग मेरी रीडिंग सुनते होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट, जिनके और ऐसे ही लोगों को डिवाइन सपोर्ट मिलता है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड इज़ देयर। तो बिल्कुल आप अनमोटिवेटेड, डिसअपॉइंटेड मत रहिए लाइफ में, एंड लुक अप एंड सी द 4th कप बीइंग ऑफर्ड बाय गॉड, बीइंग ऑफर्ड बाय डिवाइन। तो आप जो 3 कप्स नीचे पड़े हुए हैं, नीचे आप जिनकी तरफ देख रहे हो, जो आपके सामने अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनको ही देखे जा रहे हो, बट थोड़ा सा सर उठा के देखिए तो डिवाइन भी क्लाउड्स में से आपको एक कप ऑफर कर रहा है। मतलब अगर आपकी लाइफ में अभी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन बना हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना हुआ है, तो आपके लिए डिवाइन सपोर्ट प्रेजेंट है। यू नीड टू रिकॉग्नाइज इट, यू नीड टू आइडेंटिफाई इट। आपको रिकॉग्नाइज करना है डिवाइन इज़ इन योर सपोर्ट। और वो कैसे होगा? वो सरेंडर से होगा। वो आप सब कुछ भगवान को आप सरेंडर कर दीजिए, भगवान से ही रास्ते पूछिए तो वो आपको रास्ते दिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने रास्ते आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है। आप द मजिशियन की एनर्जी में हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं सक्सेस के लिए, विच इज़ पैशन, इमोशन, हेल्थ, वेल्थ, इंटेलेक्ट, ये सब कुछ आपके पास है। इन सबको आप डायरेक्ट कीजिए टुवर्ड्स द गोल विच यू हैव डिज़ायर्ड फॉर योर सेल्फ, ठीक है, और आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। जो मजिशियन की एनर्जी वाला पर्सन होता है वो स्पिरिचुअली अवेकन्ड होता है, ठीक है। देखिए इसके सर के ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, जो कि इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसका इस नॉलेजेबल पर्सन है, ये इसकी नॉलेज को दिखाता है। इसने अपने इनर सेल्फ पे, अपने इनर स्ट्रेंथ पे बहुत काम किया है। तो ये एक अवेकन्ड पर्सन है। द स्टार की एनर्जी वाला पर्सन है, तो डेफिनेटली डिवाइन वर्च्यूज़ इसमें होंगे। ओके, द पर्सन वुड बी लाइक बहुत ही आई वुड से कि स्पिरिचुअल जो खूबी होती है, स्पिरिचुअल लोगों की जो खूबी होती है, कूल, काम, पेशेंट, वाइज, इंटेलेक्चुअल, ये सब कुछ इस पर्सन में होता है। तो इस तरह का पर्सन जो है वो इस वक्त अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकता है, बिकॉज जस्टिस का टाइम चल रहा है। तो अगर आप अभी इस वक्त आप ऑलरेडी अवेकन्ड हैं, आप ऑलरेडी, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आप काम करते हैं, ठीक है, आप स्पिरिचुअल हैं, तो आप अपनी सक्सेस को, अपने हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कीजिए। आप कर सकते हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें आप खुद बदल सकते हैं, क्योंकि आप उस एनर्जी में हैं। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में अगर आप अभी तक रहे हैं, यानी कि एंजाइटी, फियर, डिसेप्शन की वजह से, हो सकता है कुछ लोगों ने आपका दिल दुखाया हो, धोखा दिया हो आपको, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है। तो मुझे ऐसे लोगों की प्रेजेंस आपके लाइफ में लग रही है, जो जिन्होंने आपके हृदय पे आघात किया है, जिनसे आपको हमेशा निराशा ही मिली है। तो जो भी है, तो डोंट वरी, द सन एंड द मजिशियन बोथ आर इन द कार्ड्स। तो आपका अब अच्छा समय आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप खुद अपना अच्छा समय ला रहे हो। आपने अपने अंदर इतनी काबिलियत को जगा लिया है, आई वुड से। 2 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है रीडिंग में, मतलब कि आप ये एक नए एसोसिएशन को दिखाता है। आप कुछ नए लोगों से मिल सकते हो, ठीक है, जो आप जिनसे मिलना आपके लिए सुखद अनुभव हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, ठीक है, कोई नया कंपेनियन आ सकता है। हो सकता है कि जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी उनके सोलमेट से हो जाए, राइट, जो कि आपस में म्यूचुअल फीलिंग शेयर करें, ठीक है, बिकॉज ये लव का भी कार्ड होता है।
ये पार्टनरशिप का भी कार्ड होता है, ठीक है। जनरल टर्म्स में देखिए, अगर शादी नहीं हुई है तो हो सकता है कि एक बहुत ही फुलफिलिंग कंपेनियन मिल जाए आपको, और या फिर वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी जहाँ पर भी आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ नए लोग आपसे जुड़ें जिनसे मिलना जो है वो बहुत फ्रूटफुल हो, जिनसे मिलना बहुत सुखद हो। नए एसोसिएशंस बन सकते हैं, नए रिश्ते बन सकते हैं जिनसे कि मिलना बहुत ही आपके लिए लाभदायक हो, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, द लास्ट कार्ड फॉर द रीडिंग इज़ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बिल्कुल आप एक नाइट की तरह, आप में एनर्जी भरपूर है, ठीक है, आप में स्ट्रेंथ भरपूर है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब अथॉरिटी के, स्ट्रेंथ के, एनर्जी के कार्ड हैं। तो बिल्कुल आप में बहुत एनर्जी है और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हो। जैसे ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में जो ये पर्सन है, जो ये नाइट है, ये घोड़े पे जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आप भी बहुत तीव्रता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हो। आप में यू आर लाइक नो, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, यू आर फिल्ड विद एनर्जी, एंथुजियाज़म, ठीक है, एडवेंचर। तो आप बिल्कुल उन सब का यूज़ कीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़िए, ओके। तो बिल्कुल पास्ट के दुख तकलीफ़, सब कष्ट पीड़ा को भूल जाइए। सूर्योदय हो चुका है और अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। बस आप मेहनत करते रहिए, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है कि दिस इज़ अ कार्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप अभी मेहनत कीजिए, भविष्य में आप उसका बहुत ही सुखद फल ही प्राप्त करेंगे, विच इज़ अश्योर्ड बाय 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रॉमिस कर रहा है इन्फ्लक्स ऑफ ह्यूज वेल्थ इन योर लाइफ, ठीक है। बहुत आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, ये सब कुछ आपकी लाइफ में इसका इन्फ्लो रहेगा, इसका इन्फ्लो होगा। आप बस मेहनत कीजिए। डिवाइन इज़ विद यू, 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट है, ओके। तो आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और एक बहुत ही सुखद भविष्य आपका वेट कर रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, ओके फ्रेंड्स। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।